सभी को जय माता दी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 3 में आगे के सवालों का अध्ययन करेंगे। बराबर है। चैप्टर नंबर 3 केंद्रीय स्थिति के माप में हमने अभी तक 4 सूत्रों का अध्ययन किया। माध्य, समांतर माध्य, भारित माध्य, मिश्र माध्य, गुणोत्तर माध्य। बराबर है। आज हम उसके आगे के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। मध्य का जो 10वीं में आप सीख के आए हो, मध्य का के 2 सूत्र है, वर्ग ना हो और वर्ग हो, माने वर्ग नहीं दिए हैं तो ये सूत्र लिखेंगे, और वर्ग हो तो बाद में देखेंगे जब आएगा तब सवाल। पहले वर्ग ना हो तो क्या लेंगे, m बराबर n+1/2 अवलोकन का मूल्य। क्या आएगा, m बराबर n+1/2 अवलोकन का मूल्य। थोड़े इसके ओरल सवाल देखते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। ओरल क्वेश्चंस माने मेरे दिमाग से मैंने एक सवाल बनाया है अपने आप से। बराबर, जैसे 10, 35, 19, 37, 50, 70, 45 ऐसा हम लिखे। इस सूचना पर से मध्य का ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा है। क्या कहा है, मध्य का ज्ञात कीजिए। तो मध्य का ज्ञात करने का सबसे पहला नियम, हम अवलोकनों को चढ़ते क्रम में रखेंगे। सर्वप्रथम कार्य हमारा, सर्वप्रथम अवलोकनों को चढ़ते क्रम में गठित करने पर, सर्वप्रथम अवलोकनों को चढ़ते क्रम में गठित करने पर, चढ़ते क्रम में गठित करने के लिए हमें सबसे छोटा अवलोकन इनमें देखा जाए। सबसे छोटा कौन सा है, 19। बराबर है। तो जो है 19, तो सबसे छोटा हमारा 19 है, नहीं, सबसे छोटा कौन सा है, 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 देखा, फिर कौन सा है, 19। तो सेकेंड अवलोकन 19 देखा। 19 से बड़े कौन से हैं, तो 35। तो 35 रखे, 19 आ गए, 35 आ गए। 35 से बड़े कौन से हैं, 37। तो 37 आए। उससे बड़े कौन से हैं, 45। तो 45 देखे। फिर कौन से है, 50। तो 50, और लास्ट में कौन से है, 70। तो 70 माने अवलोकनों को चढ़ते क्रम में, माने सबसे छोटा अवलोकन, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर गिन लेने का। 1 2 3 4 5 6 7 अवलोकन है। क्वेश्चन में भी 7 ही है ना, कोई रह तो नहीं जाता ना। 1 2 3 4 5 6 7 माने सर्वप्रथम हमने क्या किया, अवलोकनों को चढ़ते क्रम में गठित करने पर, चढ़ते क्रम में गठित करने के बाद लिखा हमने m बराबर n+1/2 अवलोकन का मूल्य। ये सूत्र क्यों लागू हुआ, क्या यहाँ वर्ग दिया है हमें, नहीं, हमें केवल अवलोकन दिए हैं। बराबर, वर्ग नहीं दिया तो क्या सूत्र आएगा, n+1/2 अवलोकन का मूल्य। तो n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखा 7 + 1/2 माने 7 + 1/2, तो कितने हुआ, 8/2 अवलोकन का मूल्य। भाग दिया तो क्या है, चौथे अवलोकन का मूल्य, माने फोर्थ अवलोकन। फोर्थ अवलोकन देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कितना है, 37। तो लिखेंगे m बराबर 37। बराबर। ऐसे एक दूसरा सवाल देखते हैं। अच्छा, ओरल क्वेश्चन है भी कि 500, 1800, 1500, 100, 2500 और 2000 इस सूचना की मध्य का ज्ञात करें। तो सर्वप्रथम कार्य क्या था हमारा, अवलोकनों को चढ़ते क्रम में गठित करने पर। अगर अवलोकनों को चढ़ते क्रम में गठित करेंगे तो सबसे छोटा जो अवलोकन है हमारा वो कौन सा है, 100। तो हमने यहाँ लिखा 100। फिर 100 से बड़े देखा जाए तो कौन से हैं, 500। तो 500 लिखा हमने यहाँ पे। 500 से बड़े कौन से हैं, तो 1500 है, तो 1500 लिखे। 1500 से बड़े कौन से, 1800। तो 1800 लिखे। 1800 से बड़े कौन से हैं, 2000। तो 2000 लिखे। और लास्ट में 2500, तो 2500। देखो सब में टिक आ गई। इसका बाद सभी अवलोकनों को फिर भी गिन लेने का। 1 2 3 4 5 6 थे, तो आंसर में भी हमारे चढ़ते क्रम में भी 1 2 3 4 5 6 हो गए। बराबर। क्या यहाँ वर्ग दिया है, नहीं दिया है, तो क्या सूत्र लागू होगा, m बराबर n+1/2 अवलोकन का मूल्य, माने 6 है। तो 6 + 1/2 अवलोकन का मूल्य, माने 7/2 तो 7.5, 3.5वें अवलोकन का मूल्य आया। अब 3.5 इसमें तो गिन नहीं सकते। जैसे इस क्वेश्चन में ऐसा था कि चौथा अवलोकन, तो हमने गिना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सीधा आंसर रख दिया। और जब यहाँ पॉइंट में आता है आंसर 3.5, तो क्या करेंगे, पॉइंट के पहले कितना दिया है, तीसरा, तो लिखने का थर्ड अवलोकन। तीसरे के बाद क्या आता है, चौथा, तो चौथा अवलोकन अपॉन 2। तो इस पर से सूत्र नया बना, 3.5 है तो पॉइंट के पहले देखने का 3 है, तो 3 तीसरा अवलोकन प्लस चौथा अवलोकन अपॉन 2। तो थर्ड अवलोकन कौन सा है, 1 2 3, थर्ड अवलोकन है 1500। 1500 प्लस चौथा अवलोकन है 1800, तो 1800 अपॉन 2। दोनों का टोटल किया 3300/2, तो कितना है, 1650। तो ये क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में क्या नवीनता है, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाता है। चौथा अवलोकन तो सीधा रख दिया, और जब पॉइंट में आए तो पॉइंट के पहले वाला अवलोकन और बाद वाला अवलोकन का टोटल करके 2 से भाग दोगे। दोनों का टोटल करके 2 से भाग दोगे, जो आंसर आएगा वो सही। और आज का लास्ट सवाल ओरल क्वेश्चन जो है, जैसे कि XI FI दी है, मैंने XI दी है 2 4 6 8 10।
और FI भी दिए 3, 8, 12, 5, 2। बोलते हैं मध्य का ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मध्य का ज्ञात करें। तो बहुत सरल है, पहले तो XI लिखेंगे जैसी है वैसी, FI भी लिख दिया। तो क्या FI भी लिख दिया, फिर CFI बनाने की। FI दियो तो CFI तो बनानी ही पड़े। तो FI पर से CFI कैसे बनाते हैं? तो 3 की 3 और 8 टोटल करेंगे तो 3 और 8 का टोटल कितना हुआ? 11 और 12 का प्लस करो कितना होगा? 23 प्लस 5 28, 28 प्लस 2 तो कितने आए? 30। FI का जो टोटल है वो N हुआ, वो 30 हुआ। क्या यहाँ वर्ग दिया है? हमें यहाँ वर्ग दिया नहीं है, XI ही दी है। तो वर्ग ना दिया तो सूत्र कौन सा था हमारा? M बराबर N+1/2 अवलोकन का मूल्य। N कितने हमारे पास? 30। तो 30 प्लस 1/2 हमारे 15.5। तो 15.5 इसमें किस में देखने का? CFI में देखने का। किस में देखेंगे? CFI में देखने पर। तो 15.5 3 में नहीं आते, 11 में भी 15.5 नहीं आएंगे, पर 23 में 15.5 आ जाएंगे। अगर 23 में 15.5 आ जाते तो उसके सामने वाली XI जो है वो आंसर आता है। कितनी XI है यहाँ पे? 23 में आ जाते 15.5, तो XI कितनी है यहाँ पे? 6। तो लिखेंगे M बराबर 6। बराबर। ये तीनों ओरल क्वेश्चन आज करवाए और आपका होमवर्क इस प्रकार से रहेगा। होमवर्क जो किताब में पेज नंबर 85, 86 पर है, उदाहरण 17, 18, 19 और 20। पेज नंबर 116 पर है किताब में, सेक्शन C का 12वां सवाल। बराबर। 1, 2, 3, 4 ये 5 सवाल सभी स्टूडेंट सॉल्व करें। सूत्र मैंने अभी जो समझा उसके आधार पर ये है। सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और अच्छे सवाल है जो 10th आधारित है, जो आपको आने ही चाहिए। ओके बेटा, सभी को जय माता जी।